प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को नमन, वीणा पाणी माँ सरस्वती को नमन एवं अर्पित श्रद्धा सुमन। मैं सुरुचि श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय भटियापुर, बांगरमऊ, उन्नाव, 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर इस महामारी के दौर में मैं सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रही हूँ। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। श्रद्धेय समस्त गुरुजन, साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावकों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे देश के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान में लोकतंत्र की बात थी, अर्थात हमारे देश में प्रजा ही शासक तय करेगी। इसी कारण इसे गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। शताब्दियों की परतंत्रता के उपरांत भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संविधान क्या है, गणतंत्र का अर्थ क्या है। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा विधान। सम का अर्थ है बराबर और विधान का अर्थ है कानून, अर्थात वो नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है, संविधान कहलाता है। इसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वो संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है। ये किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारत का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। इसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा इसे तैयार करने में 284 मेंबर्स ने काम किया। उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। इसमें समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। इस संविधान को लिखने वाले थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सौंपा गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। आइए अब जानते हैं गणतंत्र का क्या अर्थ है। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है गण का तंत्र। गण अर्थात समूह,
नागरिक, जनता। तंत्र अर्थात प्रणाली, व्यवस्था अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अतः उस देश की राजनीतिक व्यवस्था से जहाँ का शासक वंशानुगत न हो, लोग या समूह शासन चलाने के लिए सरकार का चुनाव करते हैं। अब जानते हैं गणतंत्र के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों? तो 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना विशेष महत्व है। 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। इसी दिन 1950 में लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि गवर्नर जनरल थे, के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। जैसा कि आप सभी को विदित भी है, आज भी ये पर्व सभी गांवों, नगरों, स्कूलों व कॉलेजों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। विजय चौक पर राष्ट्रपति जी जल, थल एवं वायु सेना की सलामी लेते हैं। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मार्च करती हुई लाल किले तक पहुंचती हैं। विद्यालयों में सभाएं की जाती हैं जिसमें देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने की प्रतिज्ञा की जाती है। हमें गणतंत्र दिवस सिर्फ मनाना ही नहीं वरन इससे सीख भी लेनी है कि कैसे देश के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, कैसे एकजुट होकर देश के लिए लड़े, जबकि आज हम धर्म, जाति इन सब से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। प्यारे बच्चों, हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है जिसका सपना देश के क्रांतिकारियों और बापू ने देखा था। देश में परस्पर भाईचारा और विश्व बंधुत्व जैसी भावना का निर्माण होना चाहिए और इसके लिए हमें संवेदनशील होना होगा, हिंसक विचारों को त्यागना होगा, धर्म, जाति से परे उठना होगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगी कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत।